ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 12 अद्वैत आचार्य के आ, शाखाओं का वर्णन चल रहा था। तो कल हम लोग चर्चा किए थे कमलाकांत विश्वास जो कि अद्वैताचार्य के बहुत ही प्रिय सेवक थे। हाँ, और कमलाकांत विश्वास जब राजा प्रताप रुद्र को एक पत्र लिखते हैं जिसमें अद्वैताचार्य को तो भगवान के रूप में स्थापित तो करते हैं, लेकिन अद्वैताचार्य का 300 रुपये का ऋण है। इसके लिए राजा प्रताप रुद्र से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि उस उनके जो ऋण है उसको खत्म कर दें। तो वो पत्र जब महाप्रभु के हाथ लगा तो महाप्रभु बहुत गुस्सा हुए। क्यों गुस्सा हुए? क्योंकि अद्वैताचार्य भगवान के अवतार हैं और भगवान के अवतार को इस प्रकार से लाचार करके प्रस्तुत किया गया है कि उनको राजा के पास जा करके अपने ऋण को चुकाने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। कमलाकांत ने इस प्रकार से लेटर लिख के अच्छा नहीं किया। तो महाप्रभु गुस्सा हो गए और कमलाकांत विश्वास को पनिशमेंट दे दिए। क्या पनिशमेंट दिए? कि आज के बाद मेरे से बात मत करना, मुझे देखने मत आना। तो कमलाकांत जब ये सुने कि महाप्रभु उनको रिजेक्ट कर दिए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु हैज अबंडन्ड हिम, अब वो कभी महाप्रभु को देख नहीं पाएंगे या श्री चैतन्य महाप्रभु से बात नहीं कर पाएंगे। तो ये जब उनको पता चला कमलाकांत को तो बड़े दुखी हो गए। तो अद्वैताचार्य कमलाकांत को बोलते हैं, अरे तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा कि तुमको श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार का पनिशमेंट दिए, दंड दिए हैं। ये महाप्रभु इसका मतलब तुमको बहुत अपना मानते हैं, इसलिए तुमको इस प्रकार का दंड दिए कि आज के बाद मेरे से कभी बात मत करना, मेरे मुझे देखने मत आना। ये दंड कमलाकांत बेचारा सोच रहा था कि महाप्रभु ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अद्वैताचार्य उसको समझाए कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, इतना सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिलता है। मेरे मुझे तो महाप्रभु बहुत सम्मान देते हैं। और एक बार मैंने योजना बना के दंड प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो दंड के रूप में मुझे क्या दंड दिए? मेरा पिटाई करके छोड़ दिए, बस पिटाई करके तुरंत एक्सेप्ट कर लिए। यही दंड दिए बस। गुस्सा किए, थोड़ा डांटे और पिटाई भी कर दिए और मुझे स्वीकार कर लिए। तो ये इसको मैं बहुत बड़ा सौभाग्य नहीं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो सच में अच्छी कृपा की है। इतना बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा। तुमको इसका मतलब मेरे से ज्यादा मानते हैं, इसलिए तुमको डायरेक्ट ऐसा दंड दे दिए कि तुम उनके पास मत जाना, उनसे बात मत करना। तो कमलाकांत जब ये सुना कि अच्छा ऐसा मतलब होता है क्या, मैं तो समझा ही नहीं, मुझे लगा कि महाप्रभु मेरे से बहुत गुस्सा है इसलिए उन्होंने मेरे को छोड़ दिया है, अब मेरे से कभी मिलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से वो दुखी था। फिर अद्वैताचार्य इतना बोल करके आ, महाप्रभु के पास गए और महाप्रभु को बताए, महाप्रभु को भी कंप्लेन किए कि प्रभु आप मेरे से ज्यादा प्रेम मेरे सेवक कमलाकांत को करते हैं।
उन उसको ज्यादा फेवर करते हैं। कैसे? मेरे ऊपर आप बस क्रोधित हुए जब, तो मुझे आप डांटे बस और मारे, लेकिन कमलाकांत को तो आपने रिजेक्ट कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि आपने उसके ऊपर ज्यादा कृपा किया। अब ये ये बात कोई समझ नहीं पाएगा। महाप्रभु लेकिन जानते थे कि अद्वैत आचार्य महाप्रभु के हृदय की बात को जान गए। तो जैसे ही महाप्रभु को अद्वैत आचार्य इस प्रकार से बोले, तब आगे वर्णन कर रहे हैं कि इतना सुनते ही, इत सुनी महाप्रभु हासिते लागिला, बोला या कमला कांते प्रसन्न हईला। जब इतना महाप्रभु सुने कि यह अद्वैताचार्य पकड़ लिए मेरी बात को, बाकी बाकी लोग सोच रहे हैं कि मैंने रिजेक्ट कर दिया कमलाकांत को, और कमलाकांत भी ये सोच रहा है कि वो दुखी हो रहा है कि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है और उससे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं उसके ऊपर क्रोधित हो गया हूँ बहुत ज्यादा। तो क्रोधित तो हो गए थे महाप्रभु, लेकिन क्योंकि अपना मानते थे इसलिए क्रोध वश में उन्होंने बोल दिया डायरेक्ट कि आज के बाद मेरे से बात मत करना, आज के बाद मुझे मिलने के लिए मत आना कभी भी। तो ये इसका क्या कारण था? क्योंकि उनके हृदय में बहुत अपनापन था और प्रेम था कमलाकांत विश्वास के लिए। और अद्वैत आचार्य जब ये बताए बात, तो महाप्रभु जो है समझ गए कि अद्वैत आचार्य को पता चल गया मेरे मन के भाव को। तो ये बोलते ही, हियरिंग दिस लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु laughed with satisfaction and immediately called कमलाकांत विश्वास। अब तो बात पता चल चुकी थी। तो अब चैतन्य महाप्रभु ये सुन करके हंस दिए और जान गए कि अद्वैताचार्य को ये बात पता है, और उन्होंने कमलाकांत विश्वास को भी बता दिया है। अब कोई फायदा नहीं, झूठ मूठ का कमलाकांत को दूर रख के कोई फायदा नहीं है। इमीडिएटली फिर कमलाकांत विश्वास को बुला लेते, ठीक है आ जाओ। ये राज अद्वैताचार्य प्रभु ने उनका खोल दिया। फिर आचार्य कहे इहा के केने तिले दर्शन, दुई प्रकारे ते करे मोर विडंबन। क्या आप अब उसको बुला रहे हैं? ये दो प्रकार का चीज करते हैं आप, और इस प्रकार से आप मुझे धोखा देते हैं। सुनिया प्रभु रमन प्रसन्न हैला, दुहार अंतर कथा दुहे से जानिला। श्री चैतन्य महाप्रभु जब ये सुने, तो वो बड़े प्रसन्न हो गए, उनका मन संतुष्ट हो गया। तो ये दोनों की बात है, ओनली दे कुड अंडरस्टैंड ईच अदर्स माइंड्स। श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के मन की बात जानते हैं, और अद्वैताचार्य महाप्रभु के मन की बात को जानते हैं। इसलिए वो दोनों ही आपस में इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, जैसे प्रतीत होता है कि वो एक दूसरे से जो है गुस्सा है, दुखी है, लेकिन वास्तव में वो एक दोनों को अच्छे से जानते हैं। प्रभु कहे बाउलिया इच्छे काहे करा, आचार्य लज्जा धर्म हानि से आचरा। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्टेड कमलाकांत, फिर कमलाकांत को जब बुला लिए, पहले तो डांट के भगा दिए थे, बोले आज के बाद मेरे से बात मत करना, देखने भी मत आना। हाँ, तो लेकिन बाद में जब अंदर की बात पता चल गई, अभी अद्वैताचार्य के थ्रू कमलाकांत को भी पता चल गया, अद्वैताचार्य भी रिवील कर दिए कि आपका असली कारण तो ये है, आप वास्तव में कमलाकांत को रिजेक्ट नहीं किए हैं, उसके ऊपर आप तो कृपा किए हैं। तो फिर महाप्रभु बुला लिए और फिर बोल के अब डांटना चालू कर दिए। बोले, यू आर अ बाउलिया, तुम पागल हो, तुमको कुछ भी नहीं पता है। बाउलिया मीन्स वन हु डज नॉट नो थिंग्स एज दे आर, जिसको पता नहीं है। वाई डू यू एक्ट इन दिस वे, तुम इस प्रकार से कार्य क्यों करते हो? वाई डू यू इन्वेड द प्राइवेसी ऑफ अद्वैताचार्य एंड डैमेज हिज रिलीजियस प्रिंसिपल्स। अद्वैताचार्य का जो धर्म का सिद्धांत है, उसको क्यों नष्ट करते हो? उनका जो प्राइवेट लाइफ में जो भी चलता है उसको रिवील करके क्यों करते हो? क्या अद्वैताचार्य ब्राह्मण है? तो हालांकि भगवान के अवतार हैं, लेकिन ब्राह्मण धर्म के अनुसार ब्राह्मण मतलब जो गरीब होना चाहिए, अमीर नहीं होता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण धर्म अपना रहे थे अद्वैताचार्य, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि अपना बहुत ऐश्वर्य प्रकाशित करें। लेकिन कमलाकांत विश्वास ये जानता था कि अद्वैताचार्य परम भगवान है, नारायण महाविष्णु के अवतार है। तो वाई शुड ही लिव इन पॉवर्टी, नारायण है। तो इसलिए मुझे राजा प्रताप रुद्र को बोलना चाहिए कि इनका जो भी कर्ज है, जो भी पैसा बचा हुआ है, वो सब लिक्विडेट कर दो। लेकिन महाप्रभु बोले, आप इस प्रकार से कार्य करके अद्वैताचार्य के रिलीजियस प्रिंसिपल, धर्म के सिद्धांतों को क्यों नष्ट कर रहे हो? आपने इस प्रकार से क्यों नष्ट किया? यू डू नॉट नो हाउ टू एक्ट प्रॉपरली। सो चैतन्य महाप्रभु इज नेवर सेटिस्फाइड बाय
इस प्रकार से जो रसाभास करता है व्यक्ति, जैसे यहाँ पे दलित नारायण करके, हम लोग कल परसों विस्तार से चर्चा किए थे इसके ऊपर, दलित नारायण। तो जो लोग भगवान नारायण को पुअर समझते हैं, दरिद्र समझते हैं, तो वो कभी भी भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। प्रतिग्रह कभु न करिबे राजधन, विषय अन्न खाइले दुष्ट है अमन। अब महाप्रभु बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा दे रहे हैं, जो हम लोग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कमलाकांत विश्वास लेटर लिखे थे राजा प्रताप रुद्र के पास कि आप कुछ मदद करिए, यानी पैसे दीजिए। महाप्रभु बोले कि अद्वैताचार्य महान ब्राह्मण है, वैष्णव है, उनका धर्म नष्ट क्यों करना चाहते हो आप? अद्वैताचार्य, my spiritual master should never accept charity from rich men or kings, because if a spiritual master accepts money or grains from such materialists, his mind becomes polluted. महाप्रभु बोल रहे हैं कि अद्वैताचार्य मेरे गुरु हैं, my spiritual master. सो विषय अन्न खाइले दुष्ट है मन, प्रतिग्रह कबू न करिबे राजधन। कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं, राजा होते हैं, तो जनरली अमीर जो बहुत बहुत ज्यादा अमीर होते हैं और बहुत बड़े राजा महाराजा होते हैं, तो उनके जीवन में भोग विलास होता है। भोग विलास मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति बहुत प्रबल होती है। वैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो डिजायर है, हर जीवात्मा के अंदर हृदय में मौजूद है। लेकिन जो लोगों के पास फैसिलिटी नहीं होती, बहुत ज्यादा, बहुत पावर नहीं होता है, पोजीशन नहीं होता है या पैसे नहीं होते हैं, तो वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का डिजायर रहता है, लेकिन वो पूरी तरीके से वो पाप नहीं कर पाते हैं, या डर के मारे, या फैसिलिटी नहीं होती है, या पावर नहीं होती। तो उनको जो नॉर्मल तरीके से वैदिक शास्त्र के अनुसार जो सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलता है, उतना ही बस वो कर पाते हैं। लेकिन जिनके पास बहुत पैसा होता है, जो राजा होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, पोजीशन है, पावर है, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो लोग फिर अनेकों प्रकार के पाप कर्म करते हैं बिना बिंदास, डरते नहीं है ना। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कई बार बहुत बहुत जो रिच मैन होते हैं, बहुत अमीर व्यक्ति होते हैं, उनके लड़के लोग प्राय, या बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स वगैरह होते हैं, या बहुत बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, तो वो लोग जनरली जो है पाप कर्म करने से डरते नहीं है। जैसे किसी का मर्डर भी कर देते हैं, उनको बिंदास होकर के किसी मर्डर करना, रेप करना, चोरी करना, या झूठा इल्जाम लगाना, ये सब कर देते, क्योंकि उनको मालूम है हमारे पास बहुत पैसा है, पोजीशन है हमारा। अगर पुलिस वाले वैसे कुछ करेंगे नहीं, अगर करेंगे भी तो कोर्ट में भी जाएंगे, तो जज भी हमारे, हम जज को भी खरीद चुके हैं, तो इसलिए वो लोग बिंदास रहते हैं। तो इसलिए उनको पाप कर्म करने का प्रेरणा इमीडिएटली मिल जाता है और वो कर देते हैं। जन साधारण जो लोग होते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है, या पोजीशन नहीं होता, पावर नहीं होता है, तो लोग डरते हैं कि अगर हमने ये पाप कर्म किया तो हम पकड़े जाएंगे, पुलिस पकड़ ले जाएगी, फिर हम हमको दंडित करेगी, तो इसलिए वो लोग नहीं करते हैं। तो एक अच्छी बात है कि कम से कम इसके डर के मारे वो लोग पाप कर्म करने से बचे रहते हैं, नहीं तो नरक में जाएंगे। लेकिन जो बहुत रिच होते हैं, तो उनको जनरली पाप कर्म करने से चूकते नहीं है। तो इसलिए उन लोगों के द्वारा अगर कोई धन या अनाज प्राप्त करेगा, तो उसका चेतना भी बहुत खराब हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। इसलिए प्रायः जो साधु संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा अमीर लोग जो भोग विलास में होते हैं, तो उनके घर में जाकर के डोनेशन नहीं लेते हैं। सो या तो फिर अ, जैसे हम लोग इस्कॉन में क्या पॉलिसी है कि हम किसी से भी डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं, बट वी डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर आवर सेल्फ। अपने लिए एक एक रुपया भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति का जो विषयी है। वो पूरा का पूरा पैसा डायरेक्ट कृष्ण को दे देना चाहिए। कृष्ण डाइजेस्ट कर सकता है, कृष्ण कैन डाइजेस्ट एवरीथिंग, लेकिन वी कैन नॉट डाइजेस्ट। तो हमारे, तो इसलिए प्रचार कार्य में जो भक्त जुड़े होते हैं, तो उनको बहुत सावधान हो रहना पड़ता है कि अगर वो किसी से चैरिटी ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी और ईटेबल्स, कुछ खाद्य पदार्थ या पैसा दान में ले रहे हैं, तो अगर वो जिनसे ले रहे हैं अगर वो शुद्ध भक्त हैं, तो देन ऑल राइट, आप उस वो खाद्य पदार्थ को खा सकते हो, या उस पैसे का इस्तेमाल पर्सनल चीज के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है, विषयी है, मटेरियलिस्टिक है, तो उनके द्वारा जो भी एक प्राप्त होता है, उसको डायरेक्ट पूरी तरह से 100% कृष्ण के लिए दे देना चाहिए, सबमिट कर देना चाहिए। अदरवाइज आवर कॉन्शियसनेस विल गेट पॉल्यूटेड, चेतना दूषित हो जाएगी। तो अद्वैत श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे यही चीज बोल रहे हैं, कमलाकांत विश्वास को डांट के बोल रहे हैं कि आपने डायरेक्ट राजा को पत्र लिख दिया। ठीक है, आपका भाव अच्छा है, लेकिन
इससे आप और गड़बड़ कर देते हैं, द्वैताचार का धर्म का जो सिद्धांत है उसको नष्ट कर देते हैं आप। क्योंकि विषय का अनाज खाएगा कोई, तो उसका मन जो है दूषित हो जाएगा। विषय अन्न खाए ले दुष्ट है मन। क्योंकि जो अनाज हम जो खाते हैं, खाद्य पदार्थ, तो जो व्यक्ति उसको कुकिंग करता है, तो उसकी चेतना उसमें ट्रांसफर होती है। अगर उसका चेतना है भोग विलास वाला, सेंस ग्रेटिफिकेशन का चेतना है, तो हमारे अंदर भी वही चेतना आ जाएगा। विल ऑल्सो बिकम सेंस ग्रेटिफायर। सेंस एंजॉयमेंट का जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगा। इसलिए आप so it is very risky to accept money or food from materialistic persons. For such acceptance pollutes the mind of the charity's recipient. According to the Vedic system, one should give charity to sannyasis and brahmanas because one who thus gives charity becomes free from sinful activities. Formerly, therefore, brahmanas would not accept charity from a person unless he were very pious. Lord Chaitanya Mahaprabhu gave this instruction for all spiritual masters. तो ये सिस्टम होता था जो वैदिक टाइम में, जो ब्राह्मण लोग होते थे, तो ब्राह्मणों का जीवनचर्या तो जीवन कैसे जीते थे, भिक्षा करके ही, दान पे ही चलता था उनका जीवन। लेकिन वो लोग चैरिटी दान केवल जो पुण्य आत्मा होते थे, बहुत पुण्यवान होते थे, धार्मिक होते थे, भक्त होते थे, स्पेसिफिकली उनसे एक्सेप्ट करते थे। मटेरियलिस्टिक लोगों से एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये तो बहुत रिस्की होता है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स, आध्यात्मिक गुरुओं को ये शिक्षा दे रहे हैं। दे शुड नॉट एक्सेप्ट eatables or charity donation from a materialistic person. So materialistic persons who are not inclined to give up their sinful activities like illicit sex, intoxication, gambling, and meat eating sometimes want to become our disciples. But unlike professional spiritual masters who accept disciples regardless of their condition, Vaishnavas do not accept such cheap disciples. तो मटेरियलिस्टिक कौन होते हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कि जो लोग ये चार नियम तोड़ते हैं, तो कभी भी उनको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। और उनके द्वारा भिक्षा, जो है धन है, या ईटेबल से खाद्य पदार्थ स्वीकार नहीं करना चाहिए। अदरवाइज ऐसे गुरु का भी पतन हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए वैष्णव क्या करते हैं, वैष्णव पहले उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, और उनको इस स्तर पे लाते हैं कि वे चार नियम जो है पालन करने लग जाए स्ट्रिक्टली, और वैष्णव प्रिंसिपल को स्वीकार करने लग जाए। फिर जब वो पूरी तरीके से चारों नियम को अच्छे से पालन करते हैं और शुद्ध भक्ति मार्ग को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उनको दीक्षा देते हैं। फिर उनके द्वारा वो जो है डोनेशन या ईटेबल्स, खाद्य पदार्थ स्वीकार किया जा सकता है। सो सो वन मस्ट एटलीस्ट एग्री टू अबाइड बाय द रूल्स रेगुलेशंस फॉर अ डिसाइपल बिफोर अ वैष्णव आचार्य कैन एक्सेप्ट हिम। तो कम से कम ये कंडीशन, इसलिए प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्टली ये कंडीशन डाल दिए कि किसी को भी मतलब डिसाइपल, शिष्य के रूप में स्वीकार करना है, अगर दीक्षा लेना है, तो ये चार नियम स्ट्रिक्टली उसको पालन करना चाहिए। अदरवाइज वो जो शिष्य है, उसका तो ऑलरेडी पतित है जो चार नियम तोड़ता है। तो क्या, लेकिन ऐसे चार नियम तोड़ने वाले शिष्य को अगर कोई शिष्य बनाता है, व्यक्ति को शिष्य बनाता है, तो ऐसे गुरु का भी पतन हो सकता है। हाँ, ये बहुत रिस्की होता है। इसलिए इस्कॉन में बहुत स्ट्रिक्टली इसको पालन किया जाता है। In fact, a Vaishnava should not even accept charity or food from persons who do not follow the rules and regulations of the Vaishnava principles. तो ऐसे लोगों के हाथों खाद्य पदार्थ भी नहीं स्वीकार करना चाहिए जो लोग चार नियम को पालन नहीं करते हैं। सो महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे कमलाकांत विश्वास को इन रिलेशन टू अद्वैत आचार। तो मन दुष्ट है नाही कृष्णेरा स्मरण, कृष्ण स्मृति बिनु है निष्फल जीवन। तो पहले बोले कि प्रतिग्रह कबू ना करीबे राजधन। ये मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी व्यक्तियों से कभी भी दान स्वीकार नहीं करने का। क्यों? विषय अन्य खाए ले दुष्ट है मन। विषयी लोगों का, मटेरियलिस्टिक पर्सन का अनाज कोई खाएगा तो उसका मन जो है दुष्ट हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। और मन दुष्ट है ले, when one's mind is polluted, it is very difficult to remember Krishna. And when remembrance of Lord Krishna is hampered, one's life is unproductive. मन अगर दूषित हो जाएगा तो बहुत कठिन हो जाएगा कृष्ण का स्मरण करना, फिर नाम जप नहीं कर पाएगा। समय भी रहेगा फिर भी माला नहीं हो पाएगा। 16 माला क्यों नहीं हो रहा प्रभु? समय नहीं मिल पा रहा क्या? नहीं प्रभु जी, समय तो बहुत है, लेकिन पता नहीं, ऐसा प्रेरणा नहीं मिलता, या टाइम नहीं मिलता, टाइम जो है मन नहीं करता जब करने का। इसका कारण क्या है? माइंड इज पॉल्यूटेड। और माइंड पॉल्यूटेड क्यों है?
क्योंकि हम जो है पॉल्यूटेड खा रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो खाने पीने के मामले में स्पेशली बहुत सावधान रहना चाहिए। नॉनवेज वगैरह तो छोड़ना ही है, प्याज लहसुन भी छोड़ करके और भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए। और बाहर का नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वो बहुत रिस्की है। हम लोग अभी आज के समय में इतना ये क्या बोलते हैं इसको, इतना कॉमन हो गया है लोगों के लिए, क्योंकि लोग लेजी हो गए हैं, या बोले तो इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कार्यों में कि उनको टाइम ही नहीं है, तो बाहर का ही ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन पता नहीं है कि आपको बाहर जिससे हम ऑर्डर कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने बनाया है, वो किस चेतना में बनाया है, कितना पापी व्यक्ति है, चारों नियम वो तोड़ता है। इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, ये सब करता है वो। तो वो चेतना हमारे अंदर आएगा। और एक तरफ हम लोग माला जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा हृदय शुद्धिकरण कर रहे हैं, और फिर इस प्रकार से विषय का अनाज खा करके अपने मन को दूषित करते हैं। इसको कुंजर शौचवत बोला जाता है। कुंजर शौचवत का मतलब होता है एलिफेंट्स बेदिंग, हाथी हाथी स्नान की तरह बोला गया है। जैसे हाथी जाता है, स्नान करता है, फिर उसके बाद बाहर आता है, कीचड़ अपने शरीर में डाल देता है, कैसे वो साफ तो नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से जिन भक्तों को भी कभी जीवन में, कभी आपको ऐसा लगे कि आप माला तो जप कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, माला भी जप कर रहे हैं, फिर भी मन में जो है पॉल्यूशन है, मन में विषय को भोग करने की वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो इमीडिएटली जानना चाहिए कि आपका खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप जहाँ से खा रहे हैं वहां से वो चेतना दूषित हो रही है। तो इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। हाँ। कोई भी, ये गारंटीड है, अगर आप कोई भी भक्त ये स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल अपना ले कि मैं केवल भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद खाऊंगा, और भोग भी केवल जो है खुद से बना के, या अपने घर में जो भक्त हैं उनके द्वारा बना करके भगवान को भोग लगा के खाऊंगा, ये स्ट्रिक्टली जो जो भक्त इस प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली पालन कर लेगा ना, तो उसका जो चैंटिंग होगा, उसका जो कृष्ण का कथा श्रवण होगा, वो इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाएगा। वो हर प्रकार के जो वासनाएं हैं, स्पेशली काम वासना जो होती है, लस्टी डिजायर्स एंड ग्रीडीनेस, ambitions, materialistic ambitions and lusty desires and greediness, इससे मुक्त हो जाएगा वो इमीडिएटली। क्योंकि भगवान का श्रवण कीर्तन इतना पावरफुल है प्रोसेस, कि व्यक्ति इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता एक्चुअली में, ये इमीडिएटली हमको मुक्त कर सकता है। काम लोभ दयस चाहे, बस एक ही कंडीशन है कि हमको बाहर से गंदा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए रूम का सफाई तो किया, लेकिन अब कोई बाहर से आकर डस्ट भी डाल देगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। एक घर है और एक रूम है जिसके खिड़की दरवाजे खुले हैं, और आप अंदर से सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर से हवा के कारण धूल डस्ट वापस आता जा रहा है, तो फिर सफाई करने का क्या फायदा हो। आप पूरे खिड़की दरवाजे बंद करके फिर अगर सफाई करेंगे, तो 5 मिनट में पूरा रूम साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे जो इंद्रियां हैं उसके माध्यम से बाहर का प्रदूषण मत लीजिए, पॉल्यूशन मत लीजिए, और स्पेशली टंग। हालांकि सारे सेंसेस हैं इंपॉर्टेंट, आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, ये सब भी इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा जिह्वा है। जिह्वा के माध्यम से बहुत तीव्रता से, बहुत ज्यादा मात्रा में जो भौतिक चेतना होती है, दूषित चेतना हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद फिर आंख, उसके बाद कान। जिह्वा, आंख, कान, ये बहुत तीन पावरफुल है। तो जिह्वा के द्वारा कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए जो भगवान को भोग लगा नहीं है, जो प्रसाद नहीं है, या जो दूषित भौतिकवादी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है या दिया गया हो। आंखों के द्वारा कोई भी वल्गर चीज नहीं देखना चाहिए, और कान के द्वारा कोई भी वल्गर म्यूजिक या फिल्मी सॉन्ग्स, ये सब नहीं सुनना चाहिए। ये सब हमारे चेतना को पॉल्यूट कर देगा। और फिर हम एक तरफ हरे कृष्ण मंत्र भी जप कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, और उससे चेतना शुद्ध कर रहे हैं, फिर बाकी दूसरी तरफ अगर हम गंदा करते जाएंगे तो फिर प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, डिले हो जाएगा, इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। फिर आपको ये फील होगा कि मैं तो 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से भक्ति कर रहा हूँ, 16 माला जप कर रहा हूँ, मैंने तो दीक्षा भी ले लिया, दीक्षा ले लिया, उसके बाद भी 10 साल हो गया दीक्षा को लेते हुए। 10 साल, ओ, वैसे आज मेरे को 10 साल हो गया। अपरा अपरा एकादशी 2015 में इनिशिएशन वाला, आज अपरा एकादशी 2025, 10 इयर्स। लेकिन 10 10 साल होने के बावजूद भी अभी भी
वो जो है भौतिक आसक्ति बनी हुई है, इसलिए समय बहुत कम है, 10 साल कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। इसलिए हमको इंटेंस हो जाना चाहिए भजन में बहुत तीव्रता से। एनीवे, तो फिर दीक्षा लेने के बाद किसी को लग सकता है ऐसा 10 साल हो गया, फिर भी अभी भी मेरे को विषय वासनाएं क्यों बनी हुई हैं, क्यों भौतिक आसक्ति नष्ट नहीं हो रही है? इसका कारण यही है कि हमने जो है सफाई का कार्य तो चालू किया, साथ ही साथ में गंदा करने का कार्य भी चल रहा है बरोबर, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो रही हैं। तो उसको रोकना पड़ेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा यहाँ पे महाप्रभु दे रहे हैं। आप में से किसी को लग सकता है प्रभु जी क्या है, आप तो बस बैठ के बोलना है आपको ना, आपको क्या मालूम, आप तो ब्रह्मचारी हैं। हम घर गृहस्थी वालों को जीवन देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना। तो देखिए, आप बोलने के लिए बोल सकते हैं, वो एक्सक्यूजेस बहाने तो बहुत सारे दिए जा सकते हैं। आप अगर कोई भी बहाना देंगे तो उससे नुकसान मेरा नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए आसान है ये नियम पालन करना, क्योंकि उनको वो तो मंदिर में ही खाते हैं, और और इधर उधर कोई मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी व्यक्ति से मिलते नहीं है। तो उनके लिए, हमारे लिए आसान है, सही बात। लेकिन जो घर गृहस्थी में है, तो उनको भी किसी न किसी तरीके से इंडेवर करना ही पड़ेगा। अगर अपने आप को हम शुद्ध रखना चाहते हैं, शुद्ध बनाना चाहते हैं, और भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो हमको ये करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर हम कैसे प्रगति करेंगे? और ऐसे गृहस्थ भक्त हैं इस्कॉन में, ऐसे गृहस्थ भक्त हैं जो किसी ब्रह्मचारी और सन्यासी के जैसे स्ट्रिक्टली पालन करते हैं नियम। तो ऐसे गृहस्थ भक्त फिर वो सन्यासी ब्रह्मचारी के जैसा ही रिजल्ट भी प्राप्त करते हैं। तो इसलिए अगर कोई चाहता है कि हम अभी ठीक है घर गृहस्थी में आ गए हैं या फंस गए हैं, जो भी आपको लगता है, हाँ, लेकिन आपको भी ब्रह्मचारी या सन्यासी के जैसा आपको रिजल्ट मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ डेथ। जैसे मृत्यु होगी, तो उस वक्त को ये उस वक्त ये नहीं देखा जाता है कि ये तो सैफरन वाला ब्रह्मचारी था, ये तो सन्यास डंडा वाला सन्यासी था, और ये तो घर गृहस्थी वाला था। ये पैरामीटर नहीं देखा जाता है। उस वक्त केवल आपका हृदय खोल करके चेतना देखा जाएगा, कैसा चेतना, 100% शुद्ध, सर्टिफाइड, हाँ, सेंड हिम बैक होम, बैक टू गॉड, भेज दो इसको वैकुंठ। और अगर शुद्ध नहीं है, 90% शुद्ध है, तो ठीक है, वापस से एक अच्छा जन्म दे दो वैष्णव परिवार में, और शुद्ध कर लेगा अपने आप को। ठीक है, चाहे आप सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो। अगर कोई सन्यासी है जो पूरा जीवन सन्यासी रहा हो, लेकिन उसने अपने इंद्रियों को संयमित नहीं किया, इधर उधर कुछ भी खाता रहा है, चेतना दूषित कर लिया है, तो मृत्यु के समय में उसको देखा जाएगा, अरे ये तो सन्यास लिया तो क्या फायदा, 50% ही इसका हृदय शुद्ध है, चलो चलो वापस इसको जन्म दो। और अगर कोई गृहस्थ भक्त होगा, तो उसका देखेंगे जिससे पूरा स्ट्रिक्टली नियम पालन किया है, बहुत सा मेहनत करके। जरूर निश्चित रूप से संघर्ष होगा, इतना आसान नहीं है गृहस्थ भक्तों को स्ट्रिक्टली ब्रह्मचारी या सन्यासी के जैसे नियम पालन कर पाना, बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है, लेकिन असंभव भी नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, प्रभुपाद जी बोले, इम्पॉसिबल इज द वर्ड विच एग्जिस्ट इन फुल्स डिक्शनरी। हाँ, इम्पॉसिबल जो शब्द है वो मूर्ख लोगों की डिक्शनरी में होता है। यही जो बीच में चलते चलते प्रभुपाद जी बोले थे, हिज ग्रेस रामेश्वर प्रभु थे, तो चैतन्य चरितमृत का पब्लिकेशन करना था। प्रभुपाद जी बोले कि 1 महीने के अंदर आपको करना है, विद इन 1 मंथ। और कितनी बुक्स है? 9 वॉल्यूम्स, 9 किताबें हैं। 1 महीने के अंदर आपको पूरा उसको प्रिंट करना है और पब्लिश करना है विद फोटोज। और पहले का रिकॉर्ड क्या चल रहा था बुक बुक पब्लिकेशन का? 3 महीने में वो एक किताब पब्लिश कर पाते थे। और अभी प्रभुपाद जी बोले कि 1 महीने में आपको 9 किताबें पब्लिश करना है। कोई बताएगा कितने गुना स्पीड से करना है? देखते हैं किसका मैथ्स अच्छा है। यस, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। जिसका ये मैथ्स का कैलकुलेशन जिसका परफेक्ट हो गया, वो भौतिक जगत के कैलकुलेशन को क्रॉस कर जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक पहले 3 महीने में एक किताब पब्लिश करते थे। प्रभुपाद जी बोले कि 1 महीने में पूरी चैतन्य चरितमृत पब्लिश करना है, जिसमें 9 किताबें हैं, तो 9 किताबों को 1 महीने में पूरा पब्लिश करना है। तो बताइए कितना गुना स्पीड से करना पड़ेगा? आप लोग कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए। एनीवे, तो फिर रामेश्वर पूज जब सुने, तो इमीडिएटली बोले, प्रभुपाद दिस इज इम्पॉसिबल। अभी तक तो हम लोग 3 महीने में एक किताब पब्लिश कर रहे हैं, इट्स सो डिफिकल्ट। क्योंकि एक एक शब्द को पूरा बड़ा बारीकी से देखना पड़ता है, और फिर फोटोज को मैनेज करना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी इमीडिएटली छड़ी लिए थे, जो बीच में वॉक कर रहे थे, छड़ी को नीचे ठोकते हुए बोले, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड विच एग्जिस्ट इन फुल्स डिक्शनरी। ये बोल करके आगे निकल गए, बाकी कुछ नहीं बोले।
और वो लोग समझ गए प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, यानी यू डू वट एवर, जो भी करना पड़े, डोंट ईट डोंट स्लीप, खाओ पियो मत, 24 घंटे कार्य करो, और भक्तों को जरूरत है तो और भक्तों को बुला लो, जो चाहिए लगा लो, लेकिन ये आपको करना है कंप्लीट। हाँ। सो अरे कोई भी नहीं किया क्या? कोई भी मैसेज नहीं किया? किसी को ये कैलकुलेशन नहीं आया? क्या बात है।